नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। कृषि बिल पर घमासान छिड़ा हुआ है। हर बदलते दिन के साथ ये घमासान बढ़ता ही जा रहा है और बिल के विरोध में तमाम किसान सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर वो चाहे राजधानी लखनऊ हो या फिर नोएडा, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर या फिर कोई और जिला। तो वहीं विपक्षी दल कृषि बिल को किसानों के साथ अन्याय करार दे रहे हैं। तो बीजेपी का तर्क है कि कृषि बिल को किसानों के साथ अन्याय करार दे रहे हैं। तो बीजेपी का तर्क है कि कृषि बिल का लगातार विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कौन किसानों के साथ है, कौन सियासत को साध रहा है। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हमारी रोजी हमारा पेट हमारी मेहनत से बढ़ता है, किसी की त्याग से नहीं बढ़ता। शहर शहर किसानों का प्रदर्शन। अध्यादेश के विरोध में सड़क पर अन्नदाता। लखनऊ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, हर शहर में किसानों ने हल्ला बोला। क्या प्रयागराज, क्या मेरठ, हापुड़, सीतापुर, बलिया, बिजनौर, हर जगह किसानों ने कृषि बिलों के विरोध में प्रदर्शन किया। लेकिन इस प्रदर्शन से भी सरकार टस से मस नहीं हुई और किसानों के इस प्रदर्शन को विपक्ष की गुमराह करने वाली साजिश बताई। पहली बार उनको अपनी उपज के मोल भाव का विकल्प मिला है। पहले की परंपरा थी मंडी में बेचने की। अगर उसको लगता है कि वहां फायदा है, वो वहां बेचेगा। उसको लगता है कि मंडी के बाहर फायदा है, तो मंडी के बाहर बेचेगा। फर्क इतना किया है, महत्वपूर्ण फर्क है। किसान को हक दिया है, जो अपनी मर्जी के मुताबिक जहां ज्यादा दाम मिलेगा अपना माल बेचेगा। पीएम मोदी के मुताबिक ये किसान तो गुमराह होकर सड़क पर आया है, लेकिन विपक्ष ने बताया कि ये किसान के साथ अन्याय। बाकायदा प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनाने पर मजबूर किया जाएगा। न दाम मिलेगा न सम्मान, किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा, आज देश के हमारे अपने किसानों के साथ हर नागरिक को खड़ा होना होगा। भाजपा सरकार एमएसपी व मंडी के नाम पर सारा ध्यान फसल खरीद फरोख्त में लगा देना चाहती है, जबकि भाजपा का असली उद्देश्य कृषि भूमि पर अप्रत्यक्ष कब्जा करना है। जाहिर है बात किसानों की होती है तो सियासत रफ्तार पकड़ती है। हुआ भी वही। विपक्ष बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रहा है तो बीजेपी ने इसका बचाव किया। कांग्रेस हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये जो विरोध कर रहे हैं, अगर किसान के हितैषी हैं तो इन्हें तत्काल अपना विरोध वापस लेकर के और किसानों के सामने झूठ बोलने की जगह सच बोलना चाहिए। बहरहाल कृषि बिल पर सियासत जारी है, लेकिन एक सवाल पीछे छूट जाता है कि क्या सरकार किसानों को समझाने में नाकाम रही? भ्रम कौन फैला रहा है? कृषि बिल किसानों के साथ अन्याय करेगा या फिर न्याय? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस समय सचिन रावत मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। शैलेंद्र सिंह शालू बीजेपी के विधायक इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक जुड़े हैं, वो किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ी देर में अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। सबसे पहला सवाल मैं धर्मेंद्र मलिक आपसे पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसान गुमराह हो गया है, विपक्ष ने उसे गुमराह किया है। किसान गुमराह हो गया क्या? देखिए, ये सबसे सस्ता आरोप है शर्मा जी। देखिए, फसल की किसान की आय दोगुनी होगी, जैविक खेती होगी,
मिट्टी के टेस्ट होंगे, सारे काम हो गए क्या हिंदुस्तान में? नोटबंदी होगी, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो जैसे में काम हो गए ऐसे ही किसान को इससे लाभ हो जाएगा। देखिए, ये जो पूरा का पूरा कानून है, ये तीन कानून है, तीन बातें हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो खतरा है वो किसानों को इस बात का है कि धीरे धीरे मंडी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह के नियम कानून लाए गए हैं, और मंडी व्यवस्था के समाप्त होने के बाद फिर सरकार जो है एमएसपी से हट जाएगी। सरकार एमएसपी से हट जाएगी तो क्या होगा ये आप सबको पता है। जिस यूरोपियन दर्शन पे आज भारत की सरकार चल रही है, पहले वहां के किसानों के हालात का पता करने का प्रयास करे, तो इसीलिए आज किसान सड़कों पर है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के विधायक जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र सिंह शालू, और विधायक होने के साथ साथ वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी, जाहिर सी बात है। शैलेंद्र जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता लोगों तक सच पहुंचाएगा, जो किसान गुमराह हो गए उन तक सच पहुंचाएगा। अब किसान जो गुमराह है वो हमारे साथ बैठे हैं आपके मुताबिक, अब कैसे आप उन्हें समझाएंगे, बताइए, अभी समझाइए तुरंत। देखिए, जो आज तक रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को, गरीबों को, पिछड़ों को, शोषितों, वंचितों को समर्पित सरकार है। और धीरे धीरे जो उन्होंने कदम उठाया, लगभग 150 से अधिक कल्याणकारी योजनाएं जो आम जनमानस के लिए, खासकर उसमें किसानों के लिए दिया। आपने देखा होगा कि लगभग 55 साल की कांग्रेस का सरकार था, और पिछले अभी भाजपा सरकार बनने से पहले लगभग 10 साल तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। 10 साल में उन्होंने मात्र किसानों के लिए वो भी घोषणा की थी कि कर्जा माफ़ किया जाएगा। 70,000 करोड़ का कर्जा माफ़ करने की बात कही गई थी, उसमें भी अगर जांच कराएंगे तो सारी चीज़ें सबके सामने क्लियर हैं। और ये सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा कि किसानों के खाते में 6,000 रुपए वो किसान सम्मान निधि है। शैलेंद्र जी, मैं सिर्फ एक चीज पर आपका जवाब चाहता हूं, क्योंकि अभी जो आपने सुना, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, नहीं, हम पूरी बात आपको, एक मिनट शैलेंद्र जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। उनका कहना है कि जब एमएसपी पर आप खरीद रहे हैं जो मंडी के अंदर, वो व्यवस्था इसलिए खत्म हो जाएगी क्योंकि किसान बाहर अपनी फसल और उपज बेचेगा, तो अंदर का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा और फिर किसान जो है बाजार के हवाले हो जाएगा। ये उन्हें आशंका है, इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, ऐसे लोगों को इसमें डर लगना चाहिए। हम भी किसान हैं, हम लोग कोई बाहर से नहीं, हम लोग भी किसान हैं और फसल पैदा करते हैं। सभी फसलें हमारे यहाँ पैदा होती हैं, हम लोग भी करते हैं, और हमें अच्छा मूल्य मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोग परेशान थे। सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए। आज आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले हम मुख्य फसल लें धान, गेहूं, जिनकी 800, 900, 1000, 1100, 1200 से अधिक कभी भी इन 70 सालों में कभी कोई इससे ज़्यादा कीमत नहीं मिली। लेकिन आज हम 1925 रुपए में गेहूं दाम दे रहे हैं, 1870 रुपए हम धान का दाम दे रहे हैं। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि हम किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं? सॉइल टेस्टिंग की बात आई, देखिए हर जगह हुआ। अब ये नहीं कि 100% जब आप 55 साल में नहीं कर पाए तो हम 6 साल में 100% चीजें नहीं है, लेकिन उससे बेहतर हुई कि नहीं, तुलना हमसे उससे करनी है कि 55 साल बनाम 6 साल। ये आपको तुलना शैलेंद्र जी, लेकिन मैं हमने क्या किया है जवाब को अभी भी तलाश रहा हूं। आदमी जानता है, गांव में जाइए, हम लोग चौराहे पे एमएसपी को लेकर विपक्ष पूछ रहा है सवाल, जो एमएसपी को लेकर किसान पूछ रहा है। मैं आपके पास फिर लौट रहा हूं। सचिन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पक्ष रख रहे हैं कांग्रेस का। हटा रहे हैं? हाँ, एमएसपी कहां हटाई जा रही है? नहीं, हटाई नहीं जा रही। उनका कहना है कि आप हटा देंगे, ये आशंका है, हट जाएगी। ये आपको देखना चाहिए कि ये आशंका है। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सचिन, इसके बाद आपके पास। देखिए, आशंका बहुत चीजों की होती है। जिनको कुछ नहीं करना होता है, उनको सिर्फ आशंका व्यक्त करनी होती है। अगर सरकार हटाए तब इसकी चर्चा करिए। हम लोग भी किसान हैं, अगर इस तरह कोई बात आएगी तो सभी लोग इसका पक्ष रखेंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपको क्यों आशंका है? वो कह रहे हैं किस बात की आशंका? कहां हटा रहे हैं एमएसपी? कहां लिखा? कानून में अगर ये नहीं लिखा कि एमएसपी जारी रहेगी, तो कानून में ये भी नहीं लिखा कि एमएसपी हट जाएगी। देखिए मुदुल जी, मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं कि शायद विधायक जी कानून पढ़कर नहीं आए।
जो इस कानून का ऑब्जेक्टिव है, इसका व्यापार और सुदृढ़ीकरण का, वो कहीं भी एमएसपी की बात नहीं करता। उसके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव में फेयर प्राइस की बात कही है, बाजार के हवाले करने की बात कही है। विधायक जी की जानकारी को दुरुस्त करते हुए बता दूं कि यहाँ पे जो खरीद है एपीएमसी की वो केवल 6% है। जिस बाजार की आप आज बात कर रहे हो, अगर वो उतना अच्छा होता तो 94% जो देश का किसान है उनका इतना बड़ा कल्याण हो गया होता कि आपको ये कानून लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कह रहे हैं 6% ही एमएसपी पर खरीदा जाता है जी। अगर 6% ही एमएसपी पर खरीदा जा रहा है तो फिर तो किसानों के लिए अच्छा होगा मार्केट खुलना। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, आप समझ नहीं पाए। 94% खुले बाजार में बेचते हैं शर्मा जी, और बाजार के किसान का वेलफेयर नहीं हो सकता, मैं ये समझाना चाहता हूं। ठीक है, मैं वही पूछ रहा था ना आपसे। ठीक है, मैं धर्मेंद्र जी आपके पास फिर लौट रहा हूं। सचिन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक पक्ष उनका, क्योंकि प्रियंका गांधी कह रही है कि ये तो अन्याय है। अगर ये अन्याय है तो हम किसकी बात माने सचिन जी? बीजेपी कह रही है कि हम ही न्याय कर रहे हैं, अन्याय तो आप लोग गुमराह करके कर रहे हैं। देखिए मृदुल जी, मैं बताना चाहूंगा कि हरित क्रांति जैसी योजना को भारतीय जनता पार्टी की जो घिनौनी साजिश के समान ये 3 काले कानून जो इन्होंने संविधान को ताक पे रख करके जैसे इन्होंने पास कराए हैं, ये देश का अन्नदाता और देश का भाग्य विधाता देख रहा है। हमारे देश में 62 करोड़ किसान मजदूर हैं और 250 से ज्यादा किसान नेता और संगठन हैं। वो इस बिल का पहले दिन से विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे पूरे भारत देश में किसान लामबंद हुआ है, और आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने पूर्णतः समर्थन किया है, क्योंकि इन 3 काले कानून से किसान की हालत बद से बदतर हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला जो एपीएमसी जो कृषि उपज जो एक्ट है, जो प्रणाली, उसको आप खत्म कर देंगे तो उनको एमएसपी कैसे मिलेगा? ना उनको बाजार का जो ये डर जो है सचिन, ये जो डर है ये क्यों है? ये क्यों है? बीजेपी कह रही है हमने कहां लिखा कि एमएसपी खत्म कर देंगे। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी को उस एक्ट में एमएसपी को मेंशन करना चाहिए था। एमएसपी को जितने भी फसल है उसमें आपको निश्चित दाम मेंशन करने चाहिए अगर एक्ट बना रहे थे, क्योंकि आपने किसी भी किसान नेता, किसी भी और भी जितने नेता हैं उनसे कोई राय मशवरा नहीं किया। सिर्फ आप लोगों ने एक कानून थोप दिया है जो किसानों के परिवार पे, किसानों के भविष्य पे चोट पहुंचेगी। मैं बताना चाहूंगा मृदुल जी, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे देश का जो अन्नदाता व भाग्य विधाता है वही हमारे देश की तकदीर है, वही तस्वीर बदलता है। जैसे कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में जो हमारे देश में अर्थव्यवस्था सही रही वो किसानों की वजह से सही रही है, क्योंकि किसानों पे, क्योंकि आप तो सचिन जी अगर ये अर्थव्यवस्था ठीक है तो सरकार कह रही है कि किसान के पास अपनी उपज को बेचने की जो अधिकार है वो होना चाहिए। वो कहीं भी बेचे, उसकी मर्जी, कहीं भी है, वो किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करे, उसकी मर्जी है ना, वो मंडी में बेचे, वो बाहर बेचे, ये उसकी मर्जी है। नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि देश में 85% से ज्यादा किसान जो हमारे हैं, कृषि सेंसर की रिपोर्ट 2015-16 की है कि हमारे देश में जो 85% किसान है उनके पास भूमि 5 एकड़ है, किसी के पास 3 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है। अगर वो अपनी फसल उगाता है तो अपने निकटतम मंडी में बेचता है, ना उसके पास ट्रांसपोर्ट होता है, ना किसी प्रकार का ढुलाई का और साधन होता है, वो कैसे दूसरी जगह जाकर के बेच सकता है? और आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फर्म के तहत एक कंपनी को हायर करेंगे। अब ये बताइए, किसान इतना पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, आप अगर कैसे उसको फर्म में और कंपनी के माध्यम से डीलिंग कराएंगे? सचिन, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, यहां पर एक चीज बता देना चाहता हूं। जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है किसान नहीं है पढ़ा लिखा, बड़े पैमाने पर आंकड़ों के मुताबिक, हालांकि उसमें भी साक्षरता ठीक होती जा रही है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो किसान पर निर्भर करती है। अगर मैं चाहूंगा कि मेरे खेत में कोई आकर फार्मिंग करे, मेरी जगह या मेरा उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। मैं इसी पर एक धर्मेंद्र मलिक जी आपसे सवाल करना चाहता हूं। अगर किसानों के लिए ओपन मार्केट होगा
तो जो दिक्कत उन्हें आती थी फसल बेचने के दौरान, जो बिचौलिए उनकी फसल को कम दामों में बताकर उनसे कम पैसे में उनकी उपज वसूलते थे, क्या इस पर लगाम नहीं लगेगी जो बीजेपी दावा कर रही है? देखिए, मैं झूठ का भी खुलासा कर दूं शर्मा जी कि पहली तो बात ये, बीजेपी के लोग ये बताए कि किसान को किस कानून के तहत बेचने की आजादी थी, किस कानून के तहत प्रतिबंध था। देखिए, किसान के माल पे कहीं भी प्रतिबंध नहीं था। व्यापारी खरीद के अगर किसान के नाम पे ले जाता था तो उसको मंडी वाले उससे शुल्क वसूलते थे। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है वो बड़ा सवाल नहीं है। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री, अगर आप किसानों का इतना ही कल्याण करना चाहते हैं, वास्तविक आपको चिंता है, तो आप एक ऑर्डिनेंस लेकर आइए, कहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान का वैधानिक है और हम इसको कानून बनाते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर देश में खरीद नहीं होगी। चाहे व्यापारी करे, चाहे मंडी करे, चाहे अडानी करे, चाहे अंबानी करे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कौन खरीद करे। हम चाहते हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी अधिकार के रूप में मिले, यही हमारी मंशा है। खुले बाजार की मैं आपको बात बता दूं, आप और हम ऐसे चैनल पे बैठे हैं जो गन्ना क्षेत्र में देखा जाता है। गन्ने के लिए किसान के पास 3 विकल्प है, एक शुगर मिल, एक कोल्हू, एक क्रेशर। शुगर मिल पे सरकार का ऐसे भी सपोर्ट प्राइस लागू होता है, कोल्हू क्रेशर पे लागू नहीं होता। खुली व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो किसान क्यों मिल में लाइन लगाता, कोल्हू क्रेशर में डाल देता। कारण कि जो बाहर हैं वो उनसे भी खतरनाक हैं। वो किसान का गन्ना 200-250 रुपए में लूटते हैं और शुगर मिल का जो है रेट वो 315 रुपए है, क्योंकि उस पर सरकारी नियंत्रण है। सरकारी नियंत्रण से अगर विपणन, कृषि विपणन अगर सरकारी नियंत्रण से हटेगा तो उसमें 100% किसान को नुकसान होगा। और इन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, 1 नेशन 1 मार्केट। नहीं, 1 नेशन 2 मार्केट। एक मार्केट वो होगी जहां पे शुल्क लगेगा, तमाम टैक्सेज लगेंगे, वो तो हम बता ही रहे हैं। वो होगी जहां पे मैं धर्मेंद्र जी इस पर एक सवाल करना चाहता हूं। शैलेंद्र जी, देखिए, बात बहुत इत्मीनान से धर्मेंद्र जी ने अपनी कही है, मैं चाहता हूं उन पर ही हम बात करें। सबसे पहली बात तो ये, एमएसपी अगर आप कानून में लिख देते या लिख देना चाहिए आपको, ऐसा किसान कह रहे हैं कि आपको लिख देना चाहिए, तो क्या इसमें शाही ज्यादा लग रही है? क्यों नहीं लिख सकते हम एमएसपी का? नहीं, एमएसपी हटाने की बात कहाँ आई है भाई? जो हमारा चल रहा था उसमें हम थोड़ा सा संशोधन किए हैं। ये थे कि पुरानी चीजें खत्म करके नई चीज हम नई उन्हें देखिए, लगने के लिए अभी आपने कोरोना चिंता की, 6 महीने हो गए। आप बताइए, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया या चैनल के अलावा कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति अगर किसी किसान के घर, किसी गांव, किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी जगह पे अगर कोई गया हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति अगर किसी गांव में गया हो, हम तो नहीं जानते उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, किसी घर में उन्होंने एक टॉफी तक की बांटी हो। ये कहने के लिए चैनलों पे बैठ के डिबेट करना कि किताब लेकर के पढ़िए, उसके डिबेट करिए, जो सरकार की नीतियां हो उसका विरोध करिए। आम जनमानस देख रहा है, 2019 का चुनाव लोगों ने देखा होगा, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ किसानों के लिए। आप करिए, हमने कहा ना, सवाल ये ना, अगर शैलेंद्र जी अगर वो गुमराह कर रहे हैं, देखिए 2 बातें, अगर वो गुमराह कर पा रहे हैं शर्मा जी, तो फिर आप अपनी बात किसानों तक नहीं पहुंचा पाए। 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और 70,000 करोड़ का कर्जा माफ करने का इन्होंने दावा किया। और 10 साल हमारी योजना लागू होने के बाद किसान सम्मान निधि 15 करोड़ किसानों के खाते में हम पैसा डाल रहे हैं। सम्मान निधि बिल्कुल अलग विषय है, बिल्कुल अलग विषय है, वो चल रही है, वो नीति हो चुकी है, किसानों के खाते में पैसा जा चुका है। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, किसानों के लिए। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। शैलेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, सचिन और अनुराग भदौरिया इसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। और मैं सचिन सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब 55 सालों में किसान समृद्ध नहीं हो पाया तो हम जो कानून ला रहे हैं
उसको लागू होने में भी अड़ंगा लगाया जा रहा है। देखिए मृदुल जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे विधायक जी ने कहा है कि 10 साल कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट रही है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि 2009 में हम लोगों ने किसानों से वादा किया था कि हम लोग आपका कर्जा माफ करेंगे। 72,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और हम लोग किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए थे। हम लोग किसान मजदूर के लिए, मैं बताना चाहूंगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक्ट हम लोगों ने बनाया, जिससे आज जो है कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में, जिससे 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए प्रति चावल जो किसानों को, मजदूरों को मिल रहा है, वो कांग्रेस पार्टी की एक्ट की वजह से मिल रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा है कि हरित क्रांति योजना जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी के तत्कालीन प्रधानमंत्री, देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं जो बताना चाहता हूं, मेरी बात तो सुनिए। आपने बहुत सारी योजनाएं ली, बहुत सारी आपने कोशिश की किसानों को समृद्ध बनाने की, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है फिर किसान लोन लेता है, फिर कर्ज माफी की बात होती है। क्यों करना किसानों का कर्ज माफ? आप किसान को इतना समृद्ध बनाइए ना कि उसे जरूरत ही ना पड़े कर्ज माफी की। सवाल यह है, तो मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर इस बिल में कोई गलती है तो क्या सिर्फ एमएसपी है, बाकी पूरे बिल बढ़िया है? सिर्फ एमएसपी से विपक्ष को दिक्कत है या किसानों को दिक्कत है? देखिए मैं मृदुल जी बताना चाहूंगा, इस एक्ट में और कुछ पॉइंट हैं। जैसे मैं दूसरा पॉइंट बताना चाहूंगा, विधायक जी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी सवाल करना चाहूंगा कि अगर मंडी व्यवस्था अगर आप खत्म कर देंगे तो मंडी में जो ढुलाईदार है, जो वहां का मुनीम है, जो ट्रांसपोर्ट है, जो वहां के मजदूर हैं, उनकी जीविका पे चोट पहुंचेगी, उनकी जीविका पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। उनके लिए सरकार ने कौन सा रोजगार का प्रावधान किया, यह भी आपको बताना होगा, क्योंकि अगर वो बेरोजगार हो जाएंगे तो सचिन जी, आपको मंडी का सिस्टम कोलैप्स होने की चिंता है या किसानों की चिंता है? नहीं, मैं किसानों की बात बता रहा हूं और मैं आने वाले समय में जो क्राइसिस होगा उसकी भी बात बता रहा हूं। जैसे ये तीसरे काले कानून में एक और पॉइंट है कि कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी शांता कुमार जी की रिपोर्ट जो है, शांता कुमार जी की पूरी जो रिपोर्ट है उसको लागू करना चाहती है, जिसमें कि एमएसपी का इनको दाम ना देना पड़े और इनकी सरकार को जो पूंजीपति मित्र हैं वो फायदा पहुंचा सके बैकडोर से। क्योंकि आपने देखा होगा 2006 में कृषि उपज का एक्ट इन्होंने खत्म किया बिहार में। बिहार के किसानों की हालत बद से बदतर हो गई। बिहार के किसानों से औने पौने दामों पे दूसरे स्टेट के लोग खरीदते हैं और दूसरी जगह कालाबाजारी करते हैं। यही तो सवाल है कि अगर ये कानून, तो आने वाले समय में ये कानून वहां लागू हुआ तो वहां पर एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो गई क्या? ये सवाल भी हम पूछेंगे। शैलेंद्र जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, उसके बाद धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उनके पास हम जाएंगे। शैलेंद्र जी, बात इतनी सी है, विपक्ष कह रहा है कि अगर आप एमएसपी खत्म नहीं करना चाहते तो आपको लिखने में क्या एतराज है कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे? जो आप मौखिक बात कह रहे हैं वो लिख दीजिए ना। नहीं, इसमें नहीं, लिखने की बात नहीं। अभी आपने देखा होगा हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने यह भी कहा कि एमएसपी में हमने अगर चने में दाम बढ़ाया तो एमएसपी में 300 रुपये कुंतल, अगर हमने मसूर में दाम बढ़ाया तो एमएसपी से 300-250 रुपये कुंतल, हमने अगर सरसों का दाम बढ़ाया तो ये हमने नहीं कहा एमएसपी खत्म किया। उसमें आपने देखा होगा कि जितनी चीजें लिखी हैं सब एमएसपी, अगर हम दाम बढ़ाते हैं तो उसको एमएसपी से ही आधारित करके जोड़ते हैं कि उससे आगे हम कर रहे हैं। और अभी आपने मंडी की चिंता की, उसकी हमने कहा मंडियों में जाने में कि मंडी में बहुत सारे बिचौलिए के हैं। हाँ जी, बिचौलिए तो हैं, बिचौलियों की आप कमर तोड़ना चाहते हैं, मान लिया, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप समझिए ना कि अगर इतना सिंपल और सादा ये है तो फिर किसान सड़कों पर क्यों है? क्यों पंजाब हरियाणा में प्रदर्शन हो रहा है? क्यों उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बहुत ज्यादा प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसी जगहों पे जहां पे किसानों को गुमराह किया जा रहा है, आपने कहा 62 करोड़ किसान हैं, अगर पूरे देश में, और प्रदर्शन से लेकर प्रदर्शन तो ये लोगों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। और बगैर कई ऐसे विधेयक जो सरकार ने लागू किए, अगर विपक्ष गुमराह कर रहा है तो मेरा पहला सवाल तो यही है, क्या आप अपनी बात को किसानों तक पहुंचाने में नाकाम रहे? इसका समर्थन आप अपनी बात को किसानों तक पहुंचाने में नाकाम रहे, इसलिए तो विपक्ष गुमराह कर रहा है। नहीं, नाकाम नहीं, गुमराह करने के नहीं, हम लोग पहुंचाए, नाकाम नहीं रहे।
हमने जो विधेयक पारित कराया उसमें था किसानों का समर्थन। अब ये थोड़ी पता था कि इसका जितने भी अच्छे संशोधन होंगे, चाहे देश हित में हो, वही तो मैं कह रहा हूं शैलेंद्र जी, जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि आपको नहीं पता था, यानी कोई नॉलेज ही नहीं था इस बात का कि इस बात को लेकर भी बहस छिड़ सकती है। विपक्ष अगर विरोध नहीं करेगा, देखिए विपक्ष अगर विरोध नहीं करेगा तो उनकी आदमी कहेगा आप तो कुछ बोले ही नहीं। और विपक्ष का विरोध करना और किसानों का विरोध करना, दोनों बातों में अंतर है शैलेंद्र जी। विपक्ष का विरोध करना अलग बात है, आप कह रहे हैं विपक्ष गुमराह करवा रहा है किसानों को और वो सड़कों पर उतरा हुआ है। किसानों को गुमराह किया गया, कुछ किसानों को गुमराह किया गया। धीरे धीरे उनके बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि सीधे कह रहे ये तो ला रहे हैं काला कानून हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आपका कहना है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है धीरे धीरे और कुछ किसानों को कर रहा है, यानी उन तक आप अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपका कार्यकर्ता जाएगा किसानों को बताएगा, वो कार्यकर्ता नहीं कर पा रहा है। मैं एक सवाल धर्मेंद्र जी से करना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी, बिल्कुल बताएंगे हम लोग, गांव नहीं बताइए, बहुत अच्छी बात है, आपका काम है, आप करिए, लेकिन वो काम अभी तक तो नहीं हो पा रहा है। बात बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए, लेकिन अभी तक हमें वो काम नहीं दिख रहा है। अगर हम, हर आदमी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो इनके हित में किया है। ठीक है, कोई भी हमारी, ठीक है, मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। भारत लागू बीजेपी कह रही है, या हम कह दें कि सरकार का कहना है कि हम ना एमएसपी खत्म करने वाले हैं, ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कोई दबाव रहने वाला है। किसानों को जो अन्याय की बात कही जा रही है, अगर हम उसको देख लें तो किसानों को क्या लगता है, या तो तीनों बिल खराब है या फिर किसानों को दिक्कत एमएसपी से है। एमएसपी जुड़ेगा, किसान अपने काम पर वापस लौट जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो इस व्यवस्था से है कि मंडी में शुल्क होगा और मंडी के बाहर नहीं होगा। तो एमएसपी को सीधा टारगेट नहीं किया, मंडी के माध्यम से टारगेट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो खरीद सुनिश्चित हो एमएसपी पे, ये कानून की आवश्यकता है। ठीक, एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर मैं बात करूं, उसमें दो हैं। एक प्रोविजन ये है कि आप एसडीएम के जा सकते हो, डीएम को सिविल कोर्ट का जो रास्ता बंद कर दिया गया है उनको, भाई किसान सुनेगा या अडानी की सुनेगा? अरे आप हमारा सिविल कोर्ट का अधिकार संविधान ने दिया है, उसको खत्म। इस पर मैं जरूर सवाल करूंगा धर्मेंद्र जी, इस पर मैं जरूर सवाल करूंगा। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक छोटा कमेंट उनका ले लेता हूं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप भी गए थे किसानों के साथ प्रदर्शन में, इसलिए देर हो गई? बिल्कुल, देश के किसान के साथ बिल्कुल खड़ा हूं, इसमें क्या दिक्कत है। और मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि सरकार सिर्फ इतना चीज बता दे, इतना बता दे कि आपने पहले तो बोला था देश नहीं बिकने देंगे, तो आपने 26 कंपनियां हमारी गवर्नमेंट की पीएसयू बेच दी। आप जो जमीन बची है देश की, वो भी बड़े हाथों के सामने, आप बड़े हाथों में, आप बड़े लोगों के हाथों बेचना चाहते हो। अरे आपको किसान से क्या नफरत है भाई? किसान का कानून बनाना चाहते हो, किसान को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? किसान की आपने मीटिंग क्या इतनी जल्दी थी कि आपने चुपके से अंधेरे में जल्दी वो कह रहा है विपक्ष गुमराह कर रहा है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ। फिर जल्दी से आप पार्लियामेंट में लेके आए और आपके पास वहां पे नंबर नहीं थे तो आपने ध्वनिमत से पास करा दिया। अरे 1-2 दिन वेट कर लेते, किसान का मामला है और पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हो जाता, बात पता चल जाती, तो आपने ध्वनिमत से पास करा दिया, वोटिंग नहीं कराई। दूसरी बात, एमएसपी का जहां तक मामला है, किसान को कम से कम, सरकार की जो मंडी है वहां तो एमएसपी की आप बात कर रहे हो, जो प्राइवेट खरीदेगा वहां एमएसपी की बात नहीं कर रहे हो। इसके मतलब एमएसपी पे कानून बना देते हैं कि एमएसपी के नीचे, किसान के एमएसपी के नीचे अगर कोई खरीदेगा तो उसको कानूनन जुर्म माना जाएगा, उसको सजा मिलेगी। अब कल क्या होगा? कल ये जो धन्ना सेठ लोग आएंगे, शुरू में लालच देंगे, उसके बाद फिर किसान को औने पौने दाम में खरीद लेंगे। एमएसपी अगर फिक्स रहती तो कम से कम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको मिलता। मैं अनुराग भदौरिया जी, बिल्कुल आपकी बात है, ये सारी बात हो गई। मेरी बात तो सुनिए, नहीं हुआ पूरा नहीं हुआ। मेरा सवाल तो सुनिए, कम से कम मेरा सवाल तो सुनिए, कम से कम उनकी लागत तो निकलती, वो भी आप ये सारी बातें अनुराग भदौरिया जी, धर्मेंद्र जी ने बताई है। मैं आपसे एक और सवाल कर रहा हूं, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमने बिल में कहीं भी जिक्र नहीं किया कि हम एमएसपी खत्म करेंगे। ये तो काम विपक्ष ने गुमराह करने का किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? उसके बाद मैं शैलेंद्र जी से जवाब लूंगा आपकी बात तो मैं कहता हूं सरकार ने नहीं कहा, तो सरकार कल प्रधानमंत्री जी या जो जिम्मेदार व्यक्ति है टीवी के सामने आए और बोल दे कि भैया एमएसपी ना प्राइवेट के लिए खत्म है ना सरकारी के लिए खत्म है। एक एमएसपी जो है, प्राइवेट को भी उस एमएसपी का पैसा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो कानूनन जुर्म होगा और सजा मिलेगी। इतनी बात बोलने में क्या दिक्कत? ऐड कर दो। नहीं ठीक है, इतनी सी बात पर ही सवाल शैलेंद्र सिंह जी से, विधायक है हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के। शैलेंद्र जी जवाब दीजिए, उसके बाद जाऊंगा सचिन के पास। बोलिए।
इतनी लाइन ही तो देखिए, हमने कहा ना कि एमएसपी खत्म करने के, अभी हमने कृषि मंत्री जी ने भी रखा कि एमएसपी, अभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए में बात आई, कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग क्या, देखिए पता नहीं आप लोग कितना जुड़े हुए हैं, हम लोग किसानों घर से, हम किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, हमने पूरी चीजें देखी हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो खेती होती है उसमें पहले से भी था, आज भी हम लोग यहाँ की बटाई, लो जिसको हम लोग बटाई बोलते हैं, कि आधे लोगों को दिया कि तुम खेती करके ला करके हमको दोगे, ये जनरली गांव में होता है। हमारा जो 85% किसान है वो 25 बीघे से कम, यानी 2 हेक्टेयर से कम खेती करने वाला व्यक्ति 85% किसान है। नहीं हुआ तो अमेंडमेंट कर देंगे। और लाइन और इसके लिए कि हर चीजों का जो आप बताइए, समर्थन मूल्य जिसी इससे पहले भाजपा सरकार बनने से पहले कोई समर्थन मूल्य घोषित होता था, भाजपा बनने के बाद समर्थन मूल्य घोषित किया गया। अरे मैं जो पूछा उसका जवाब दे, जो घोषित आप बताइए कि जितनी चीजें थी, आप किसी गांव में खड़े होकर के खरीद लेगा अगर, तो क्या उसको सजा मिलेगी? क्या चीज? एमएसपी के नीचे कोई खरीदेगा तो क्या सजा का प्रावधान होगा? किसान की सिक्योरिटी के लिए अगर ये लाइन ऐड हो जाएगी तो दिक्कत क्या होगी, मैं जानना चाहता हूं। हम बेचेंगे नहीं, किसान उसमें नहीं बेचे, सजा का ये व्यवस्था आप कर सकते हैं कि घर घर जाकर के कि किसी मोहल्ले, किसी चौराहे में कोई अपना बेच रहा है, जो हम बात कर रहे हैं उसकी बात करिए। अरे धन्ना सेठ के साथ खड़े हैं, किसान के साथ खड़े, पहले बताइए। नहीं, किसान के साथ खड़े हैं, धन्ना सेठ के साथ आप खड़े हैं। अरे तो किसान के साथ खड़े होते बताइए कि कानून क्यों नहीं लगाते आप? क्यों नहीं लाइन उसमें ऐड करते? टीवी पे बोलना, सपोर्ट प्राइस से कोई टीवी पे बोलना, बात करना ये अलग बात है। जेल भेजा जाएगा। हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों की ही व्यवस्था की है। क्यों कप रही है? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने से पहले आपकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने से पहले आपने कितने लोगों को वापस एक मिनट अनुराग बदौरिया जी, एक सेकंड, एक और बड़ा सवाल, मैं एक सवाल और करूंगा, फिर सचिन आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड 1100-1200 में लोग विधायक जी, शैलेंद्र जी, एक सवाल बात करिए, किसानों से कोर्ट जाने का हक क्यों छीना जा रहा है? किसानों से कोर्ट जाने का हक क्यों छीना जा रहा है? अगर कंपनी और किसानों के बीच में मतभेद होगा तो फिर एसडीएम क्यों फैसला करेगा? कोर्ट क्यों नहीं जा सकता? वो जवाब दीजिए छोटा सा, फिर सचिन के पास जाऊंगा। एक सेकंड अनुराग बदौरिया जी, मैं पूछ तो रहा हूं। अरे सर, आधे घंटे से भी पूछ रहा हूं मैं। शैलेंद्र, अरे सर, ये धन्ना सेठ के साथ मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि क्यों कोर्ट नहीं जा सकता? प्रणाम जाइए आप, धन्ना सेठ की चाय पीजिए, बीजेपी के लोग, और मौज कीजिए, कोई बात नहीं। धन्ना सेठ के साथ नहीं, हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। इससे पहले सुनिए, इससे पहले क्यों नहीं जाएगा किसान? कोर्ट क्यों नहीं जाएगा किसान? पहले उससे कोर्ट जाने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? लोगों को इन्होंने जेल भेजा। जब सबको अधिकार है वो अपनी समस्या लेकर कोर्ट में जाए, तो फिर किसान और कंपनी की समस्या को एसडीएम क्यों सुनेगा, क्यों फैसला लेगा? और एसडीएम के आगे कोर्ट क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? मैंने, आप उनको क्या गुलाम बनाना चाहते हैं क्या किसान? देखिए, हमने कहा ना कि इससे पहले इनकी सरकार थी, इनको देखिए बोलने की बात है। सरकार चली गई, आपकी सरकार आ गई, और 6 साल से भी ये केंद्र में। आप ये बताइए किसान कोर्ट क्यों नहीं जा सकता? बस इतनी सी बात है। नहीं बताएंगे उनको, सर बस बात इतनी सी है, किसान कोर्ट क्यों नहीं जा सकता? इनको लगातार अपना बोलना है, दूसरे सुनने की आवश्यकता नहीं है। देश में ठीक है, मैं अनुराग बदौरिया जी और शैलेंद्र जी आपके पास लौट रहा हूँ। सचिन कुछ कहना चाह रहे हैं? सचिन ये बता दें, बस मत लौटिए, इनको भेजो धन्ना सेठों के पास। सचिन आप बताइए कितने लोगों को इन्होंने जेल भेजा? नहीं, सर मुझे मतलब नहीं है कौन जेल में जा रहा है, मुझे मतलब है किसान कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है। मुझे मतलब है किसान कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है, किसान सड़कों पर क्यों आ रहा है, मुझे इस बात से मतलब है। सचिन अपनी बात रखिए। एक सेकंड सर, बड़ी देर से वो हाथ उठा के बैठे हुए हैं। सचिन अपनी बात बताना चाहूंगा। बेचने में मजबूर था, तब इन्होंने क्या किया था? सचिन कहिए अपनी बात। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी? मृदुल जी, मैं खून पीना चाहती है। एक मिनट भदौरिया जी थोड़ा शांत। अनुराग भदौरिया जी, उसको विधायक जी हमारे, हाँ कहिए सर कि आपको नंबर लेना है, इसको आप अपने अलावा किसी को सुनने नहीं पाएंगे। अनुराग भदौरिया जी सुन लीजिए, एक सेकंड। लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे, एक सेकंड सुन लीजिए, सचिन बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। सचिन कहिए अपनी बात, फिर हमारे साथ किसान यूनियन के प्रवक्ता बैठे हुए धर्मेंद्र, आखिरी में उनके पास जाऊंगा। बोल के खत्म करेंगे। छीलेंगे आप सचिन कहिए देने के लिए, अगर कोई एमएसपी आपके चैनल के माध्यम से हमारे विधायक जी और यहाँ पे आप पहले कुछ लोगों को आपने जेल भेजा, ये तय कर दीजिए। चाहे प्राइवेट वाले जितना स्टॉक कर ले, सारा खरीद के स्टॉक कर ले, उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग हो, 1700 रुपए की चीज आप अनुराग भदौरिया जी
अनुराग भदौरिया जी बात नहीं हो पाती नहीं, ना। नहीं, सचिन देखिए, देखिए आप मेरे साथ बात प्रियंका गांधी की पार्टी से आए हैं, वो भी ट्वीट कर रही हैं, अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं, पूरा समय आप ही थोड़ी ले जाएंगे। जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अरे आप ये देश को बैठक बेचने थोड़ी का चल काम रही है कर सर समाजवादी पार्टी की। जमीन बेच रहे हैं। अनुराग हमारे भदौरिया जी, मैं किसानों की मजबूरन जमीन आपकी बेच आवाज देंगे। गिरा दूंगा, और मेरी हमारी आदत नहीं है, बेच कर चुप हो जाइए, पहली बार तो आए नहीं है आप, पहली बार तो आए नहीं है भदौरिया जी, लेट हो गए, इसमें मेरी गलती नहीं है ना, सारा समय आपको नहीं दे पाऊंगा। नहीं, सचिन अपनी बात करिए, मेरे साथ एक मिनट, देश की बात है, अभी वही समय की बात इसलिए नहीं मैं है। कर रहा हूँ ना, हमें देश आपको की बात देश कांग्रेस बताना भी कर रही आइए हम है, लोग वो देश कहेंगे बताने की बात हमको करें, समय नहीं दिया। कुछ देर के लिए आप भी भूल जाइए क्या पत्रकार है। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ अनुराग भदौरिया जी, बाकी की बातें भी तो सामने आए, हिंदुस्तान का झंडा उठाते हैं, बाकी की बात तो सामने आ जाए। अनुराग भदौरिया जी सबकी बात करेंगे, सचिन जी कहिए अपनी बात। उसके बाद आप पत्रकार हैं, मैं नेता हूँ, बिल्कुल, हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते बिल्कुल। अनुराग भदौरिया जी चाहूंगा कि विधायक जी हमारे बैठे हुए हैं, विधायक जी हमारे बैठे हुए हैं जो सदन में प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी कहते तो हैं और कसम खाते हैं किसानों की, लेकिन करते हैं पूंजीपति मित्रों की। आप इस एक्ट को बना करके किसानों को अपनी ही जो उनकी फसल है, अपनी जो खेती है, उसमें उनको मजदूर बनाने का जो प्रावधान कर रहे हैं, ये किसान जो है वो देख रहा है और ये पूरा जग जाहिर है। मैं बताना चाहूंगा कि विधायक जी हैं, विधायक जी की जब सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था कि 14 दिनों में हम गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे 14,000 करोड़ रुपए। मैं पूछना चाहता हूं विधायक जी से कितना गन्ना किसानों का भुगतान किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कथन होता है और करनी होती, दोनों में अंतर होता है। हमारे किसान नेता बैठे हुए हैं, बिल्कुल, मैं बता पाएंगे, बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहा हूं। शैलेंद्र जी आखिरी में जवाब दूंगा, तीन लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, इसलिए आखिरी में जवाब दूंगा। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सचिन आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, सचिन आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, धर्मेंद्र जी, शैलेंद्र जी कह रहे हैं, हाँ आप कहिए अपनी बात पहले, फिर मैं सवाल मेरा एक सवाल है जी, और जो हमारी चिंता, कहिए सुन पा रहा हूं मैं। हाँ, मेरा एक सवाल है और हमारी वास्तविक चिंता है, तो डिबेट का समय खराब हो गया, सही बात जानी चाहिए सामने कि देखिए अभी सीएसीपी की एक रिपोर्ट आई है, कृषि मूल्य आयोग किसका है? भारत सरकार का। हाँ। उसने स्पष्ट सिफारिश की है कि पंजाब हरियाणा के किसानों से गेहूं नहीं खरीदना चाहिए, और अगर कोई राज्य सरकार किसानों को बोनस देती है तो उनके यहां से एफसीआई को कोटा नहीं उठाना चाहिए। तो ये एमएसपी को खत्म करने की शुरुआत है या नहीं? क्या विधायक जी जवाब दे पाएंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री एक ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा 2014 में? मैं इसका जवाब चाहता हूं कि शैलेंद्र जी दें। देखिए धर्मेंद्र जी, आपने जायज सवाल उठाया है तो मैं जवाब ले लेता हूं, फिर अनुराग भदौरिया जी आपके पास आऊंगा। आपका ही सवाल बिल्कुल सीधे, शैलेंद्र जी जवाब दे दीजिए। देखिए सरकार ने जो तय किया है कि एमएसपी हम नहीं खत्म करेंगे, और जितनी भी चर्चा उन्होंने की, चाहे प्रधानमंत्री जी ने कही, चाहे कृषि मंत्री जी ने कही, उन्होंने एमएसपी को लेकर ही कही कि एमएसपी से इतना ज्यादा बढ़ाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे पहले अभी अनुराग जी चर्चा कर रहे थे कि बिचौलियों को जेल भेजेंगे, वो कराएंगे ऐसे लोगों को। इससे 3.5 साल पहले आपकी सरकार थी जब 800-900 में हम लोग भी किसान हैं, अपना धान गेहूं बेचने पे मजबूर रहते थे, 1100 में बेचने। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बिल में आपने प्रावधान क्यों नहीं डाला, तो आप मुझसे पूछने लगे सरकार आपकी कि समाजवादी की? हम जितनी बात कर रहे हैं कि आप देखिए, आपको चैनल पे बैठ करके रटने की आदत है, आप लोगों को चैनल पे बैठ कर रटने की आदत है, और जितना कोर्स लेकर के आए हैं उतना कोर्स आपको बोलना ही है, चाहे कोई बोले चाहे ना बोले। जो कोर्स हमारी सरकार आ जाएगी 2022 में, आपको तो हम पूरा आपको बोलना जवाब दे देंगे कि हमने क्या किया। इस वजह से आज आपकी सरकार है कि आपने देखा हर तरह से क्यों नहीं डाला, आज आप आम जनमानस से पूछ लीजिए सजा दी जाएगी, क्या स्थिति है, और किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की इस सरकार में उनको कितना लाभ मिला है। मैं छोटा सा उदाहरण शर्मा जी आपके चैनल के माध्यम से, बात जो है वो फिर समझ नहीं आती है। मेरी कोशिश है, देखिए आज का मुद्दा है, अगर हमें किसान देख रहा होगा, सुन रहा होगा, तो वो सोचेगा कि हम उनकी बात करेंगे। हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं। 2 और 3 सवाल हैं हमारे। मैं एक बार फिर धर्मेंद्र जी आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि समस्याएं जो हैं वो आपकी हैं। समस्या ये है कि पहली बात तो ये कि किसानों को एमएसपी, 1 मिनट अनुराग जी, मैं वही उठा रहा हूं। अनुराग जी 1 सेकंड,
मेरे सवाल सुन आप लीजिए। मेरे पास किसानों को आते तो एमएसपी पर अरे असली आवाज हम है विपक्ष की भैया, जनता की आवाज है। आप सत्ता पक्ष से पूछे जा रहे हो, सत्ता पक्ष वाले का तो गला सूखा हुआ, बेचारे डर के मारे बोल ही नहीं पा रहे हैं। अनुराग जी ये एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी मेरी बात तो सुनिए। मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूं कि किसानों पर जो प्रदर्शन हुआ, किसानों को लेकर जो प्रदर्शन हुआ, उसमें न्याय किसका होगा? उम्मीद करते हैं जैसे सवाल उठाए हैं भदौरिया जी ने और धर्मेंद्र जी ने और सचिन ने, शैलेंद्र जी आपने सुने होंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा है तो बीजेपी अपनी बात या सरकार अपनी बात किसानों तक नहीं पहुंचा पा रही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, समय थोड़ा सा कम है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी रहेंगी और लगातार किसानों के मुद्दे पर हर बड़ी खबर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको देखने को मिलेगी। जल्द लौटें।